हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग का कितना सारा मैसेज आ रहा है पर्सनल में कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए। तो मैं अभी बाहर था फ्रेंड, कुछ काम में बिजी था, तो अभी से मुझे टाइम मिला तो मैं अभी आप लोग को अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो क्या आपका राइट या सॉरी कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके राइट हुए या रॉन्ग हुए। अभी फिलहाल कुछ भी मतलब नहीं चेक करके, बट फिर भी आप लोग इतना सारा मैसेज कर रहे हो तो मुझे अल्टीमेट बनाना ही पड़ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था आपको। डैश इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एम एट द बैलेंसिंग बिटवीन द प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोसाइटी वेलफेयर। यहाँ पे स्पेशल वर्ड दिया सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कौन सा होता है, सोसाइटियल जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया था, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। बोलता है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स किसका है। तो किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का है। सिंपल क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे दिया भी था मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स किसका है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का है। तो फ्रेंड, और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी जो भी आपको डाउट रहेगा, इन केस आपको कोई ऑब्जेक्टिव रॉन्ग लगेगा मेरा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। मैं भी एक बार बुक में चेक कर लेंगे या कहीं से चेक कर लेंगे, क्योंकि फिलहाल मैं मार्केटिंग पढ़ाता नहीं, आपको पता है। इन केस आपको फिलहाल तो 110% चांस है कि राइट ही रहेगा, बट इन केस आपको कोई भी रॉन्ग रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो एक बार हम लोग उसे चेक कर लेंगे। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे थर्ड में दिया डैश, यहाँ पे लिखा है डैश इज है इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स ऑफ डेमोग्राफिक सिगमेंट। तो डेमोग्राफिक सिगमेंट के अंदर क्या आएगा, आई थिंक एज आना चाहिए इसके अंदर, एज इसका राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ यहाँ पे दिया है डैश इज द पासेस थ्रू द डिफरेंट स्टेज इन द फेस ऑफ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में अलग अलग स्टेज से पास होगा। तो इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया था, आपको पता रहेगा। वो था हम लोग का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट अलग अलग स्टेज से होके जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फाइव हम लोग को दिए, देखते हैं क्या दिया है। सर्विस सेक्टर फेस द चैलेंजेस ड्यू। बोलता है जो सर्विस सेक्टर है उसको हमेशा प्रॉब्लम किस चीज़ से होता है, क्योंकि वो इंटेंजिबिलिटी, वो इंटेंजिबल रहता है, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ये चैलेंजेस हमेशा फेस करता है। जिसका राइट ऑप्शन आपका रहेगा इंटेंजिबिलिटी रहेगा। सिक्स जो है बोथ कॉस्ट ओरिएंटेड द फैक्टर एंड मार्केट ओरिएंटेड फैक्टर इन्फ्लुएंस। बोलता है जो बोथ का कॉस्ट है हम लोग का, जिसके अंदर फैक्टर्स और मार्केट ओरिएंटेड फैक्टर्स दोनों इन्फ्लुएंस करता है, वो कौन सा फैक्टर क्या है, वो प्राइसिंग है। प्राइसिंग के अंदर ये जहाँ पे क्या होता है, मार्केट ओरिएंटेड दोनों तरफ से क्या होता है, इन्फ्लुएंसेस होता है। सेवन देखो यहाँ पे दिया आपको कि वेयर हाउस हाउसिंग इज द क्रिएट डैश यूटिलिटी। आपको पता है वेयर हाउस किसके लिए हम लोग करते हैं। तो वेयर हाउस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान को स्टोर करके रखते हैं, जब उसका सीजन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। मतलब वो कौन सा कर रहता है, टाइम यूटिलिटी करता है। क्या रहता है, टाइम यूटिलिटी आप करेगा यहाँ पे। और ट्रांसपोर्ट रहता है तो क्या रहता है, प्लेस यूटिलिटी रहता है। यदि हम लोग कोई चीज़ को शेप चेंज करते हैं तो फॉर्म यूटिलिटी होता है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या है, टाइम आपका राइट ऑप्शन रहेगा वेयर हाउसिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डैश इज द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशन टेक्निक। बोलता कंज्यूमर के ओरिएंटेड, कंज्यूमर के तरफ से फोर्स किया जाने वाला स्ट्रेटेजी कौन सा है। तो उसे हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजी बोलते हैं, पुश स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ये हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, इसका पुश स्ट्रेटेजी होगा। इसका देखो सेकेंड, इफ एक मिनट फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड चेक कर लेना आप लोग, इसका शायद से एक्सचेंज ऑफर हो सकता है। ठीक है, पुश स्ट्रेटेजी की बजाय एक्सचेंज ऑफर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो एक बार बुक में चेक कर लेना, यदि एक्सचेंज ऑफर रहेगा तो इसका राइट ऑप्शन एक्सचेंज ऑफर हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव दिया है डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन द पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का, प्रोस्पेक्टिंग इसका फर्स्ट स्टेप रहेगा। प्रोस्पेक्टिंग क्या रहता है, इसका फर्स्ट स्टेप रहता है पर्सनल सेलिंग का। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर एंड अटैकिंग इज कॉल्ड। बोलते हैं हम लोग कस्टमर जो हमारा कॉम्पिटिटर रहता है उसके जो हमारा वीकनेस रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा अटैक बोलते हैं, फ्लैंक अटैक बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंक अटैक बोलते हैं। 11th यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपको, 11th में आपको लिखा है डैश
पैकेट हेल्प इन द इंक्रीजिंग द सेल्स इन रूरल मार्केट। बोलता है जो पैकेज रहता है वो हेल्प करता है हम लोग को रूरल मार्केट में सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। ये क्या रहेगा आपका स्केच रहेगा, शायद से डी वाला इसका राइट ऑप्शन रहेगा, डी वाला राइट ऑप्शन, एक बार चेक कर लेना इसको। 12th देखो कि यहाँ पे दिखा है सीकिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल गुड्स इज अ राइट टू। बोलता है सीकिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल गुड्स इज द राइट टू, क्या है इसका सेफ्टी होता है। सीकिंग द जो हम लोग देखते हैं मतलब कि प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन हार्मफुल गुड से बचाने का जो राइट रहता है वो कौन सा रहता है, सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी होता है हमारा। अभी हम लोग इसके ट्रू फॉल्स देख लेते हैं कि ट्रू फॉल्स में कौन से इसके राइट है क्या रॉन्ग है। लिखा है यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट इज द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। बोलता है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट जो है वो ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग के। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मार्केटिंग रिसर्च इज द वन टाइम एक्टिविटीज। बोलता है मार्केटिंग रिसर्च जो है एक टाइम का एक्टिविटीज है। जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंड मार्केटिंग हम लोग को रिसर्च जो रहता है बार बार करना पड़ता है, तभी मार्केट में नए नए चीज़ का इनोवेशन होता है। तो इस हिसाब से फॉल्स होगा, वन टाइम का नहीं रहेगा, फॉल्स है। थर्ड दिया है इन द सिंगल सेगमेंट concentration strategy the company select the specific single market segment and offer the single product to the segment। बोलता है इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है सिंगल सेगमेंट में एक सिंगल एरिया चॉइस करती है, सिंगल मार्केट चॉइस करती है जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट को क्या करती है प्रोवाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। यहाँ पर लिखा कंपनी डज एडॉप्ट द सेम मार्केटिंग मिक्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट, ये सीधा सीधा फॉल्स है। बोलता है कि यहाँ पे मार्केटिंग एक ही जो तरीका रहता है सबके लिए यूज करती है, ये क्या यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मार्केटिंग हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ क्या दिया हुआ है, फिफ्थ में लिखा है यहाँ पे कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेनिट्रेशन प्राइस टू कैप्चर द लार्ज मार्केट शेयर। बोलता है पेनिट्रेशन जो प्राइस स्ट्रेटेजी रहता है इसका मेन एम रहता है कि हम लोग लार्ज मार्केट को क्या करते हैं कैप्चर करते हैं शेयर को। ट्रू है। स्कीमिंग में क्या होता है हम लोग ज़्यादा रहता है, यहाँ पे कम रहता है, और यहाँ पे पेनिट्रेशन मतलब हम लोग कम प्राइस रख के ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। 6 दिया है इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन ऑफ द इसेंशियल गुड पैकेजिंग। बोलता है इज क्या हम लोग का यहाँ पे क्या अच्छे पैकेजिंग के लिए जरूरी है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। तो ये क्या है स्टेटमेंट ट्रू होगा। 7 देखो लिखा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएटेड ओनली द प्लेस यूटिलिटी। मतलब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को क्या करता है प्लेस यूटिलिटी करता है, राइट है, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट इज द पर्सनल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। बोलता है एडवर्टाइजमेंट से हम लोग पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं। फॉल्स, आपको भी पता कि एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आता है ऐसा या होर्डिंग रहता है, तो पर्सनली हम लोग कहाँ किसी से बात करते हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 9 दिया यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज द वन इफेक्टिव स्किल ऑफ पर्सनल सेलिंग। बोलता है ऑब्जेक्शन क्या है, एक हम लोग का हैंडलिंग वन ऑफ द इफेक्टिव स्किल है पर्सनल सेलिंग का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लोअरिंग द प्राइस रिस्ट्रेन कंपटीशन नॉन एट द स्कीमिंग द क्रीम्स। बोलता है हम लोग को लोअरिंग द प्राइस, बोलता है प्राइस को जो हम लोग कम करते हैं ये हमारा स्कीमिंग प्राइस का क्या है स्ट्रेटजी होता है, फॉल्स है। स्कीमिंग प्राइस में हम लोग प्राइस क्या करते हैं ज़्यादा रखते हैं ना कि कम रखते हैं। ये स्टेटमेंट आपका 10th वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वाइस इज द नेम ऑफ द मल्टीनेशनल फर्म, ये ट्रू होगा। एक बार सर्च मार के आप लोग नेट पे देख लेना, आई थिंक मुझे लगता है वाइस क्या एक नेम है, मल्टीनेशनल फर्म का नेम ही है, एक बार आप लोग चेक कर लेना, फिलहाल नेट से सर्च मारोगे ये मिल जाएगा। 12th में दिया है यहाँ पे कॉपिंग द समथिंग ऑफ द लीडर इज नॉन एट द इमिटिंग स्ट्रेटजी। बोलते हैं हम लोग किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो उसे हम लोग इमिटिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप लोग इससे आप लोग चेक कर सकते हो, और मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, आप लोग देख सकते हो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आया है। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया था व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, एक्सप्लेन इज द फीचर्स, मैंने आज भी बोला था और कल भी जो इंपॉर्टेंट दिया था उसमें भी था। और डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ गए थे। कंज्यूमर बिहेवियर भी पूछ लिया था, बट अपने को 2 ही क्वेश्चन अटेंड करना था।
मैंने आपको याद रहेगा नहीं रहेगा तो फ्रेंड आप लोग जाके चेक करना, मैंने ये भी दिया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके डिफरेंट स्टेज क्या है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाले भी क्वेश्चन आ गए थे। यहाँ पे दिया व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ये मुझे लगता नहीं दिया था मैं, लेकिन एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग के जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन मैंने दिया था, ये भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आंसर इन द एनी टू आपको देना है यहाँ पे, तो लिखा डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंस द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मुझे पूरा याद है कि मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर दिया था और ये आ गया है। डिफाइन द प्रमोशन मिक्स, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, ये भी एक भी यहाँ पर आ गया है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने दिया तो दोनों आ गया है। इवन के थर्ड वाला भी सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, सेल्स प्रमोशन मैनेजमेंट है, बट आपको 2 ही क्वेश्चन अटेंड करना था, आप ये दोनों क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया था एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर, ये मुझे याद नहीं है कि मैं दिया था कि नहीं दिया था, एक बार चेक कर लेना। एक्सप्लेन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी इफेक्टिव रूरल मार्केटिंग क्या होता है, ये भी आइडिया नहीं यहाँ पे, बट ये सी वाला आपको दिया था मैंने। स्किल सेट नीड टू द कैरियर इन मार्केटिंग, कैरियर मार्केटिंग के कैरियर में क्या हमारा स्किल चाहिए, ये मैंने क्वेश्चन दिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप लोग पढ़ के गए रहोगे फ्रेंड तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसमें से आए थे, और यदि आपके ऑब्जेक्टिव राइट होते तो ऑलमोस्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।